स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे हुमायूं के बारे में और हुमायूं जो है चौसा और कनौज या बिलग्राम के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी से हार चुका है और पूरी तरह से हार चुका है। और अब इसका जो है भारत से मुगल राज्य की जो स्थापना की थी बाबर ने, उसका भी अंत हो चुका है और भारत में जो है दूसरे अफगान राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब हुमायूं का जो है निर्वासन काल शुरू हो गया है 1540 से लेकर 1555 और इस 15 वर्षों के निर्वासन काल में हुमायूं जो है किस तरह अपना जीवन बिताएगा बिना राज्य के राजा के रूप में और दर दर की ठोकरें जो है खाता हुआ फिरेगा। चलिए देख लेते हैं हुमायूं का जो है निर्वासन किस प्रकार व्यतीत हुआ। और निर्वासन में जो है अकबर का भी जन्म होगा 1542 में, अक्टूबर 1542 में, और उसके बाद में जो है हुमायूं वापस 1555 में यहाँ भारत पर आक्रमण करेगा और जो दूसरे अफगान राज्य का अंत करेगा और वापस भारत में जो है मुगल सत्ता की प्रतिस्थापना करेगा। चलिए देख लेते हैं निर्वासन काल में हुमायूं का जीवन जो है किस प्रकार रहा। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के पश्चात विजयी शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली एवं आगरा की ओर बढ़ा। उसके आगमन की खबर पाकर हुमायूं जो है वो आगरा से भाग गया और लाहौर में अपने भाई कामरान के पास गया। लाहौर में अब देखिए उसके भाई जो कामरान हैं, कामरान का व्यवहार किस तरह का रहता है। लाहौर पहुंचकर हुमायूं अपने भाइयों एवं अन्य मुगल सरदारों से जो है विचार विमर्श कर शेरशाह के विरुद्ध जो है अपनी योजना बनाना चाहता था, लेकिन उसके भाइयों ने जो है इस कार्य में इसका सहयोग नहीं दिया। भाई जो है अभी भी हुमायूं का सहयोग नहीं कर रहे हैं। शेरशाह जो है हुमायूं का वो पीछा करता हुआ पंजाब आ धमका, यानी शेरशाह जो है वो किसी प्रकार की गलती नहीं करेगा क्योंकि हुमायूं जो है बुरी तरह से जो है पराजित हो चुका है, तो उसका लगातार पीछा कर ही रहा है और भारत से जो है इसे खदेड़ देगा पूरी तरह से। हुमायूं ने जो है उसे पंजाब छोड़ देने का अनुरोध किया। हुमायूं ने कहा शेरशाह पंजाब में तो रहने दे मुझे, पंजाब तो तू छोड़ दे, लेकिन शेरशाह ने और वचन भी दिया कि वह शेरशाह के राज्य पर जो आक्रमण नहीं करेगा। परंतु शेरशाह ने जो है हुमायूं पर ध्यान नहीं दिया। उसने जो है हुमायूं को काबुल जाने को कहा कि यहाँ पंजाब कुछ नहीं, सीधा कहाँ जा, अपने जो है मातृ देश जा, काबुल जा, फरगना जा, यहाँ कुछ नहीं, अफगानिस्तान जा। कामरान जो है स्वयं शेरशाह को अपने पक्ष में मिलाकर पंजाब पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। हुमायूं का जो भाई था कामरान, वो जो है वो तो हुमायूं की सहायता नहीं करेगा, वो तो खुद जो है शेरशाह की सहायता कर रहा है। उसके पक्ष में मिलकर वह खुद जो है पंजाब पर अधिकार करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं क्या करेगा, अपनी मिर्जा फैमिली के एक व्यक्ति है मिर्जा हैदर की सलाह पर कश्मीर जाने का जो है उपक्रम करने लगा, यानी ये सिर्फ कश्मीर में ही रहेगा। हिंदाल और यादगार मिर्जा चाहते थे कि वह सिंध की तरफ बढ़े और मिर्जा हैदर तो कह रहा है कि आप जो है कश्मीर, और हिंदाल और यादगार मिर्जा कह रहे हैं कि आप जो है किस तरफ बढ़ो, सिंध जो है सिंध पाकिस्तान की तरफ बढ़े। शेरशाह के पंजाब पर आक्रमण से घबराकर हुमायूं जो है वो कश्मीर की तरफ बढ़ा, मगर कामरान अब जो है ये कश्मीर जा रहा है तो इसके बीच में मार्ग में जो है ये रोड़ा अटकाएगा, यानी इसने मार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया। कामरान ने हुमायूं का मार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया। उसका बदख्शां जाने का जो है प्रयास भी कामरान ने विफल कर दिया, यानी हुमायूं जो है कश्मीर से बदख्शां जा रहा है तो उसका वो मार्ग भी जो है उसने जो है विफल कर दिया, क्योंकि उसे काबुल खोने का भय था। किसको? कामरान को जो है, कामरान के पास काबुल और कंधार था तो उसको काबुल खोने का भय था, क्योंकि हुमायूं यदि बदख्शां से होते हुए काबुल आ गया तो काबुल पर जो है हुमायूं आक्रमण कर सकता था। इसका भय था किसको? कामरान को। हिंदाल जो है वो हुमायूं का साथ छोड़कर सिंध और मिर्जा दुगलत जो है वो कश्मीर चले गए। हिंदाल ने हुमायूं का साथ छोड़ दिया और वो कहाँ चला गया? सिंध चला गया। और मिर्जा दुगलत जो है मिर्जा फैमिली का इसका जो संबंधी है वो कश्मीर चला गया। अतः बाध्य होकर हुमायूं को जो है सिंध जाना पड़ा, यानी हुमायूं को जो भी अब है वो सिंध जाना पड़ा। मार्ग में हिंदाल भी उससे मिल गया क्योंकि हिंदाल भी सिंध आया था। इधर कामरान अस्करी के साथ जो है काबुल चला गया, जो कामरान भी जो है अस्करी के साथ काबुल चला गया। हुमायूं अब जो है सिंध में शरण की खोज ढूंढेगा। सिंध में जो है उसे कहाँ पर शरण मिल सकती है, तो उस समय सिंध के शासक थे शाह हुसैन अरगुन। सिंध के शासक कौन थे? शाह हुसैन अरगुन के पास जो है सहायता के लिए पहुंचा, लेकिन शाह हुसैन अरगुन ने जो है इसकी कोई सहायता नहीं की। सिंध में वह एक जगह से जो है दूसरी जगह भटकता रहा, घूमता रहा। पात्र नामक स्थान पर वह जो है जब हिंदाल के साथ ठहरा हुआ था तो वहीं जो है उसने हमीदा बानो बेगम से जो है अगस्त 1541 में विवाह किया था। यानी हुमायूं ने जो है हमीदा बानो बेगम से जो है विवाह किया था, वो कहाँ पर किया था? पात्र नामक स्थान पर। जब वह हिंदाल के साथ ठहरा हुआ था अपने भाई के साथ, तो अगस्त 1541 में जो है इसने विवाह किया हमीदा बानो बेगम से, जो अकबर की माता थी। बाद में अकबर का जन्म जो है हमीदा बानो बेगम से ही होगा। शाह के व्यवहार, यानी सिंध के जो शासक हैं शाह हुसैन अरगुन के व्यवहार से शुद्ध होकर हुमायूं ने जो है सिंध विजय की योजना बनाई। यानी ये जो सिंध का शासक है
ये इसकी सहायता नहीं कर रहा है। इस कारण हुमायूं अब क्या करेगा, सिंध के शासक को जो है हराने की कोशिश करेगा। सिंध राज्य को जो है जीतने की योजना बनी इसने, और योजना बनाकर उसने ठट्टा पर आक्रमण भी किया। ठट्टा पर आक्रमण किया और सहवान विजय की योजना बनाई। सिंध में ही है सहवान ठट्टा योजना बनी, लेकिन ये सारा क्या रहा, विफल रहा। सहवान की चढ़ाई मिर्जा यादगार नासिर के विश्वासघात से व्यर्थ हुई। यानी इसका जो साथी था यादगार नासिर, मिर्जा यादगार नासिर, इसने जो है इसने विश्वासघात किया। इस कारण ये जो है इसकी सहवान की जो विजय है, सहवान की जो चढ़ाई है वो व्यर्थ हो गई। सिंध की जो इसकी विजय की योजना है वो भी व्यर्थ हो गई। हुमायूं की सेना के अनेक सैनिकों और हिंदाल ने खुद भी जो है कठिनाइयों से उबकर हुमायूं का जो है वो साथ छोड़ दिया। हिंदाल जो है वो हुमायूं की आज्ञा नहीं मान रहा है। अब अवज्ञा करके वो कहाँ चला गया, कांधार चला गया, कामरान के पास। हुमायूं अब आएगा राजपुताना में। हुमायूं जो है भक्कर पाकिस्तान में जब बुरे दिनों से जो है वो घिरा हुआ था, उसी समय उसे जो है मारवाड़ के राजा जो है मालदेव का निमंत्रण मिला। अतः वह राजपूतों की सहायता से अपना खोया राज्य प्राप्त करने की आशा लेकर मारवाड़ की राजधानी जोधपुर पहुंचा। मार्ग में जैसलमेर के स्थानीय शासक ने जो है हुमायूं को घेरने का प्रयास किया था। इस आक्रमण को तो इसने विफल कर दिया और मालदेव की राजधानी जो है जोधपुर के निकट जोधपुर पहुंचा और उसने मालदेव के पास अपना दूत भेजा। इस बीच मालदेव ने शेरशाह के भय और प्रलोभन में फंसकर हुमायूं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। इस कारण हुमायूं जो है वो वहां से भाग गया। अमरकोट से सिंध और भारत से पलायन, ये हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी की बुक टीच योरसेल्फ। अमरकोट से सिंध और भारत से पलायन, अमरकोट पाकिस्तान में और यहाँ से सिंध जाएगा और उससे बाद में ये भारत से जो है पूरी तरह से पलायन कर जाएगा, क्योंकि उस समय अमरकोट भारत का हिस्सा था। मारवाड़ से भागकर हुमायूं पुणे जो है सिंध के एक छोटे से राज्य अमरकोट के राणा बिरसाल के जो है पास पहुंचा। अमरकोट के उस समय राजा थे बिरसाल। उसने हुमायूं को सहायता देने का वचन दिया। जो अमरकोट के राजा है उन्होंने जो है हुमायूं को सहायता का वचन दिया। अमरकोट में ही जो है अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म जो हुआ था यहाँ पाकिस्तान में ही हुआ था, अमरकोट के राजा बिरसाल के महलों में। अनेक कठिनाइयों के बावजूद हुमायूं ने जो है ठट्टा और भक्कर पर अधिकार करने की जो है योजना बनाई, जो विफल रही थी। अतः उसने शाह हुसैन अरगुन जो सिंध का शासक था उससे संधि करने का निश्चय किया। शाह ने भी उसे फंसाने की योजना बनाई। उसने जो है हुमायूं को अफगानिस्तान वापस जाने की सलाह दी एवं मार्ग के खर्च के लिए जो है धन और सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी भी दी। जैसे ही जुलाई 1543 में हुमायूं जो है वो कांधार की तरफ बढ़ा, तो उसने जो है अस्करी और कामरान को इसकी गुप्त सूचना भी भेजी। यानी ये जो है कांधार में कामरान रह रहा है, कांधार कामरान के पास है, तो इसने अस्करी और कामरान के पास तो इसकी गुप्त सूचना भेजी कि मैं आ रहा हूं कांधार। दोनों ने मिलकर हुमायूं को जो है क्या किया, दोनों ने जो है इसको गिरफ्तार करने की योजना बनी। हुमायूं को यह सूचना भेज दी किसने, आपके शाह अरगुन ने, जो सिंध का शासक है, उसने पहले ही भेज दी अस्करी और हुमायूं को, कामरान को जो है सूचना। तो ये सूचना पाकर अस्करी और कामरान क्या करेंगे, हुमायूं को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। बैरम खान ने जो है अस्करी पर तत्काल आक्रमण करने का सुझाव दिया, परंतु हुमायूं ने अपने भाई का जो है वो खून बहाना उचित नहीं समझा कि ये भाई है, बस दया कर दी, भाई को जो है मारना नहीं चाहिए। उसने मक्का जाने की योजना बनाई। बाद में हुमायूं ने जो कहा अब भाइयों के पास नहीं जाएंगे, मक्का जाने की योजना बनाई। और लेकिन अपने अमीरों के दबाव में आकर उसने जो है ईरान फारस के शाह तैमास्प के यहाँ शरण लेने का निश्चय किया। यानी कि अब ये जो है मक्का नहीं जाएगा, अमीरों ने कहा, तो ये जो है ईरान फारस के शासक तहमास्प के यहाँ शरण लेने का निश्चय किया। तो कांधार का मार्ग छोड़कर हुमायूं ने जो है फारस का मार्ग पकड़ा, यानी ईरान का है मार्ग पकड़ा। चलिए अब